कराची में पीटीआई की रैली हिट नहीं, सुपर हिट नहीं, ब्लॉकबस्टर हिट रही और इस रैली में एक ही मैसेज है, आसिम मुनीर के खिलाफ ताकत दिखाओ। और कराची में इतनी बड़ी तादाद में इमरान खान के समर्थक और उसमें एमक्यूएम वाले भी थे, क्योंकि अल्ताफ हुसैन ने मैसेज करके खुलकर बोल दिया था कि जाओ एमक्यूएम वालों, पीटीआई को खुला सपोर्ट करो। और उसके बाद कराची में ऐसा जन सैलाब उमड़ा कि आसिम मुनीर की हालत पतली हो गई। आसिम मुनीर और उसके चेले चपाटे जो पाकिस्तानी फौज में है, अब वो सोहेल अफरीदी को 9 मई वाली हिंसा में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा कैसे अब सोहेल अफरीदी के ऊपर टेररिज्म चार्जेस चलाने की तैयारी हो गई है और मिलिट्री कोर्ट में सोहेल अफरीदी को घसीटने का पूरा मसौदा तैयार है, वो सब बताऊंगा। पर उसके पहले ये जान लीजिए कि कैसे कराची आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और कराची में माना जाता था कि जियाउल हक के बाद, मतलब जियाउल हक ने कोई रैली तो नहीं की, पर जियाउल हक एरा के बाद बेनजीर भुट्टो की रैली में सबसे ज्यादा भीड़ आई थी, फिर इमरान खान की रैली में। लेकिन इमरान खान के जेल में होते हुए भी पीटीआई की इतनी बड़ी रैली हो गई कराची में, वो भी तब जब लास्ट मोमेंट पर पीटीआई को रैली की जगह बदलनी पड़ी, क्योंकि सिंध की सरकार, सिंध की कैपिटल है कराची, सिंध की सरकार ने पीटीआई सपोर्टर्स को पकड़ पकड़ के जेल में डालना शुरू कर दिया था। सड़कों पर शेलिंग शुरू कर दी गई थी और जहां रैली पहले प्रस्तावित थी वहां आने जाने के रास्ते बंद कर दिए थे। सबूत के साथ दिखाऊंगा, वीडियो के साथ दिखाऊंगा, तस्वीरों के साथ दिखाऊंगा। सिंध की पुलिस ने इस रैली को फ्लॉप करने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर सोहेल अफरीदी ने एक मास्टर स्ट्रोक चला और सिंध की हुकूमत के होश उड़ गए। चलिए आज की रिपोर्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए ये पूरा एरिया जहां ये रैली हुई उसका नाम भी बताऊंगा और पहले रैली कहां होनी थी उसकी भी जानकारी दूंगा। पूरा एरिया पटा है पीटीआई के झंडों से और इमरान खान के समर्थन में नारेबाजी करते हुए लोगों से। इतनी भीड़ की उम्मीद ना तो सोहेल अफरीदी को थी ना पीटीआई वालों को थी। इतनी बड़ी तादाद में आ गए कि पीटीआई को हैंडल चलाना पड़ा, हैशटैग चलाना पड़ा सिंध इमरान खान का। यकीन मानिए पूरी की पूरी रैली स्थल पर पांव रखने की जगह नहीं थी। शक हो तो ये तस्वीरें देखिए। अब 3 चीजें क्लियर हो गई हैं इस एक रैली से। तो आसिम मुनीर की गैंग जो कहती थी, डीजीएसपीआर जो कहता था और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये सब कहते थे कि पीटीआई खत्म हो गई, इलेक्शन सिंबल उनका नहीं रहा, नेता जेल में है। तो आज वो एक चीज गलत हो गई, पाकिस्तान में पीटीआई है, ये चीज साबित हो गई कि पीटीआई एक बड़ी ताकत है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो भुट्टो फैमिली उसके गढ़ में इतनी बड़ी रैली कर दी है, जिसने भी रैली की तस्वीरें देखी उनके होश उड़ गए। अब दूसरी चीज जो गलत साबित हुई है, पाकिस्तान में कहा जाता था इमरान खान के बगैर पीटीआई कुछ नहीं है, इमरान खान जेल में है। लेकिन पीटीआई ने इतनी बड़ी रैली करके यह साबित कर दिया है कि इमरान खान अगर जेल में भी हैं तो भी पीटीआई आसिम मुनीर को हिला देने वाला जलसा, हिला देने वाली रैली कर सकती है। अब तीसरी चीज लोग कहते थे कि भाई सिंध में, कराची में पीटीआई को कोई पूछता नहीं है, वहां तो या तो एमक्यूएम या तो एमक्यूएम की जो फ्रैक्शन में है बाकी, और मोटे तौर पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, उसी का डंका बजता है। लेकिन इन तस्वीरों ने सबको चौंका दिया है और यह बता दिया है कि पीटीआई कराची में, सिंध में कुछ बड़ा करने जा रही है। और यह देखिए 11 जनवरी के पीटीआई की कराची रैली की ये तस्वीरें हैं। अब आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ग्राउंड पटा पड़ा है। अब इस रैली से जुड़ी एक बड़ी न्यूज बता दूं उससे पहले, पीटीआई की इस बड़ी रैली के 2 हीरो हैं। एक तो इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और दूसरा हीरो मैं अल्ताफ हुसैन को कहूंगा, क्योंकि एमक्यूएम के उस फाउंडर ने सोशल मीडिया पर मैसेज जारी करके कहा था कि जितने भी एमक्यूएम वाले हैं जाओ पीटीआई को सपोर्ट करो। और दूसरा हीरो कौन है? यह है इमरान खान की रिहाई के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले, सबसे ज्यादा हौसले से लड़ाई लड़ने वाले लोग। सोहेल अफरीदी सबसे बड़ा चेहरा, खैबर पख्तूनख्वा का सीएम। अब दूसरा चेहरा है मीना खान अफरीदी, ये शफी जान और ये शाहिद खटक। तो इतने लोग मिलकर सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई इमरान खान को
जेल से बाहर निकालने की है, उसके बाद आसिम मुनीर का हिसाब करने की है। दोनों लड़ाई पैरेलल चल रही है। अब इस लड़ाई में एक बड़ा पॉइंट आया 11 जनवरी को, देखिए क्या। पीटीआई शिफ्ट्स कराची रैली टू मज़ार कैद आफ्टर एलिज पुलिस ऑब्स्ट्रक्शन एट बागे जिन्ना। अब इनके बीच ज्यादा दूरी नहीं है, इन दोनों जगहों के बीच पास पास ही है। बागे जिन्ना में पहले ये रैली प्रस्तावित थी। सोहेल अफरीदी जब 3 दिन के सिंध टूर पर आए थे तो यह कह दिया था 9 तारीख को ही कि भाई रविवार को 4:30 बजे बागे जिन्ना आ जाना, लेकिन वहां पहुंचने के रास्ते रोके जाने लगे। मैं वीडियो के साथ दिखाऊंगा। जो लोग जा रहे थे उनको पकड़ पकड़ के डिटेन किया गया और वहां पे शेलिंग की गई, लाठी चार्ज हुआ ताकि कोई वहां ना जा पाए। पीटीआई को लगा कि लाहौर में जैसा हुआ था वैसा ही कराची में हो रहा है, तो ऐसे तो रैली फ्लॉप हो जाएगी। अब पीटीआई ने लास्ट मोमेंट पर यह मैसेज इशू कर दिया कि चलो बागे जिन्ना में रैली नहीं होगी, रैली होगी मज़ारे कायद पर। तो अब मज़ारे कायद पर जब रैली हुई, इतनी बड़ी तादाद में पब्लिक टूटी, रिकॉर्ड टूट गए। देखिए, पीटीआई लीडर्स रिमेन डिटरमाइंड टू होल्ड अ पब्लिक रैली एट मज़ारे कायद इन कराची on Sunday following allegation that Sindh police raided Bagh-e Jinnah, the originally planned venue, on Saturday night and used force against party worker। सिंध पुलिस ने रेड मारी थी, जो लोग वहां बैठे थे उनको खदेड़ा और इंश्योर किया कि यहां रविवार को कोई रैली ना होने पाए। यह है पूरी रिपोर्ट अंदर की। और वेन्यू चेंज करने के बाद, वेन्यू शिफ्ट करने के बाद भी रिकॉर्ड टूटा है भीड़ का। अब आगे देखिए, मज़ारे कायद की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां तक नजर जाती है भीड़ ही भीड़ है। अब पीटीआई का ऑफिशियल ट्वीट क्या है? द पीपल ऑफ कराची आर मोर रेडी देन एवर फॉर स्ट्रीट मूवमेंट। कराची में जो समर्थन मिला है पीटीआई को वो अभूतपूर्व है, और इतना तो पीटीआई ने भी नहीं सोचा था, किसी ने पाकिस्तान में नहीं सोचा था कि इतनी ज्यादा भीड़ आएगी। और यकीन मानिए, मैं फिर कह रहा हूं, अल्ताफ हुसैन का इसमें एक बड़ा रोल है। अब देखिए, जिन सबूतों की मैं बात कर रहा था, इन कराची ordinary people have taken to the street to participate in the rally, people who neither carry PTI flags in their hands nor have any political affiliation, they have simply come out on call। despite this the Sindh police is beaten charging unarmed citizen। ये पूरी तस्वीर है, ये पुलिस वाले, ये पुलिस वाले, ये पुलिस वाले तो पूरी खाकी वर्दी में दिख रहे हैं और लाठियां चला रहे हैं इस शक में कि ये जा रहे हैं मज़ारे कायद और वहां पे पीटीआई की रैली में ये शामिल होंगे। और इन लोगों ने ना झंडे पकड़ रखे थे पीटीआई के, सिर्फ शक के आधार पर लाठियां चला दी गई। और ये पूरा वीडियो है सोशल मीडिया पर, पीटीआई के ऑफिशियल हैंडल्स पर, जो कि आप देख सकते हैं, और बाकायदा लाठियां भाजी गई हैं निहत्तों पर। उसके बाद देखिए एक और तस्वीर, और ये सारे ऑफिशियल हैंडल हैं, कोई हवाई वीडियो नहीं है टेलीग्राम पर या एक्स पर इधर उधर से उड़ता हुआ, ऑफिशियल, ऑथेंटिक और एकदम हकीकत में ऐसा हुआ है। अब यहां देखिए शेलिंग हुई है कैसे, ये देख रहे हैं आप, धुआं उड़ रहा है, इसलिए कि लोगों को डिस्टर्ब किया जा सके, इस रूट पर मत जाओ और अपनी जान की फिक्र करो, रैलियां तो होती रहेंगी। ये मैसेज देना चाहती थी सिंध की पुलिस, लेकिन इसका उल्टा हुआ। पब्लिक ने किसी चीज की परवाह नहीं की, क्योंकि अब पाकिस्तान में जिंदगी और मौत का जो फासला है बड़ा महीन हो चला है। ऐसे हालात कर दिए गए हैं, डेमोक्रेसी बची नहीं है, और जिस भी एक लीडर पर पाकिस्तान की आवाम को थोड़ा सा भरोसा है वो जेल में है। इसलिए अब पाकिस्तान घर से बाहर निकल आया है जल्लाद जनरल के खिलाफ। चलो आगे आगे देखिए, अब इस वीडियो में क्या है। इन अ वीडियो रिकॉर्डेड व्हाइल ऑन हिज वे टू द वेन्यू, अफरीदी सेड हिज कॉन्वॉय वुड रीच मज़ारे कायद आफ्टर गोइंग थ्रू बल्दिया टाउन, केमारी, बनारस चौक, गोलीमार एंड गुरु मंदिर। तो पीटीआई सपोर्टर से उन्होंने कहा कि देखो मेरा रूट ये है और इस रूट में मेरे काफिले को ज्वाइन करो। अब आगे मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सोहेल अफरीदी ने बाकायदा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देके कहा है कि सिंध पुलिस उनकी जान से खेल रही है, सिंध की सरकार। और अगर ये सारे आरोप झूठे हैं तो एक प्रूफ और दिखाऊंगा कि सिंध की सरकार के एक मंत्री ने माफी मांगी है सोहेल अफरीदी से, जो बद इंतजामी हुई है। सारी रिपोर्ट आगे। अब अगली रिपोर्ट क्या है, ये देखिए। डॉन ने पहले ही बता दिया था कि भाई कराची में तगड़ा स्वागत होगा सोहेल अफरीदी का। कराची जो है लाहौर नहीं है,
कराची ने लाहौर से ज्यादा बूस्टर दिया है पीटीआई को, और कराची में जो एक अनप्रेसिडेंटेड वेलकम हुआ है सोहेल अफरीदी का, उसने पीटीआई की एक बड़ी रैली की नींव रख दी थी। अब देखिए जो जिसका जिक्र मैं कर रहा था, सोहेल अफरीदी कह रहे, अपॉन माई रिटर्न फ्रॉम हैदराबाद ऑल रूट्स फॉर मी एंड माई इंटायर टीम हैव बीन ब्लॉक्ड फॉर द पास्ट 4 hours आई हैव बीन स्विचिंग बिटवीन डिफरेंट रूट्स at 4:23 we have now set off towards Karachi on a deserted road. The Sindh government is not only playing with my life but also with the lives of my team. सोहेल अफरीदी ने सिंध की सरकार यानी मुराद अली शाह और जहां पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, कहा कि ये लोग मेरी जान के साथ खेल रहे हैं, मेरी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और मेरी टीम के साथ भी ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, जान को खतरा है। क्यों? रास्ते बंद कर दिए। अब किसी अजीब रास्ते से सोहेल अफरीदी जा रहे थे, अब उन रास्तों में क्या हो जाए कोई नहीं जानता। द ट्रेडिशन बीइंग एस्टैब्लिश्ड treating a chief minister of one province in this way in other provinces will prove highly detrimental in the near future. धमकी है, अगर तुम आए इधर तो यही होगा जो यहां हो रहा है। Pakistan belongs to all of us. Do not spread so much hatred in that a return becomes impossible. इतनी नफरत मत कर दो जहां से लौट पाना मुश्किल हो। क्लियर कट मैसेज है, जो बर्ताव मेरे साथ यहां हो रहा है 1% भी इसका केपीके में हो गया तुम लोगों के साथ, धुआं छूट जाएगा। अब आगे देखिए, अब ये जब मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई है उसमें उसका सबसे बड़ा काउंटर आसिम मुनीर सीडीएफ की ओर से क्या आया है? सोहेल अफरीदी को 9 मई की हिंसा में फंसाने की साजिश है। इस खबर पर आऊंगा, पर उससे पहले जरा और देख लेते हैं क्या डेवलपमेंट हुए हैं। अब देखिए, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी नासिर शाह apologize to KP CM अफरीदी for any unpleasant incident during सिंध विजिट। अब इन्होंने माफी मांग ली है, ये समझ गए हैं भीड़ देखकर कि भाई माहौल जो है बदल चुका है, अब यहां पी नहीं, चुनाव हुए तो पीटीआई भी आ सकती है। अब इसीलिए इन्होंने माफी मांगी कि कोई बदइंतजामी, कोई गलती हो गई तो माफ कर देना, पर ये माफी के लायक है नहीं। अब ये देखिए, कराची की जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, एक और तस्वीर, अपार भीड़ है, भीड़ का सैलाब है। पीटीआई को भी उम्मीद नहीं थी कि आ जाएगी इतनी भीड़। अब आता हूं सबसे बड़ी खबर पर। सोहेल अफरीदी ने जिस तरह से स्ट्रीट मूवमेंट की लॉन्चिंग की है, इसमें कोई शक नहीं पंजाब में उसका उतना असर नहीं दिखा था, क्योंकि मरियम नवाज की हुकूमत ने जगह जगह कंटेनर बैरिकेडिंग लगा के इस आंदोलन को फ्लॉप करने की कोशिश की थी। अब जब पूरा स्टेट मशीनरी चाह लेगी कि आपकी रैली ना हो तो आप क्या कर लेंगे, वो भी दूसरे स्टेट में। खैर, कराची की रैली सुपरहिट रही। अब खबर आती है कि सोहेल अफरीदी 9 मई की हिंसा में थे। 9 मई 2023 को आपको पता होगा कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई के समर्थकों ने बवाल काट दिया था। अब बवाल काटा तो क्या कॉप्स कमांडर, क्या जीएचक्यू, क्या जिन्ना हाउस, तो कहा यह जाने लगा कि ये पीटीआई के समर्थक थे जिन्होंने बवाल किया और जिन्होंने पाकिस्तान के जो नेशनल मॉन्यूमेंट है या नेशनल सिंबल है उनकी धज्जियां उड़ा दी। पीटीआई के लोगों का कहना था ये सब कुछ प्लान्ड है, सेना के लोगों ने जानबूझकर इसमें अपने आदमी डाले और उनसे तोड़फोड़ करवाई। क्यों? क्योंकि इमरान खान और उस वक्त सेना के कुछ अधिकारियों में एकदम खुलकर टसल चल रही थी। इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी से एक दिन पहले एक रैली की थी जिसमें उन्होंने नाम ले लिया था, वो डर्टी हैरी, फैजल नसीर, इन सब का नाम ले लिया था कि इन सब ने मेरे ऊपर जानलेवा अटैक किया है। जिसके बाद इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद इमरान तड़पते रहे, बाहर नहीं आ पाए, तो उसके बाद हिंसा भड़की थी। अब पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट किसी भी तरह सोहेल अफरीदी को जेल के अंदर डालना चाहती है। अभी आपने देखा था पेका के तहत एक नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ था केपीके के सीएम को। अब क्या हुआ है, सबसे बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। ये देखिए, ये है वो सीक्रेट पन्ना जो पाकिस्तानी फौज ने जारी किया है और उसकी ओर से जारी हुआ है, और जो सोहेल अफरीदी के लिए, मतलब इस पन्ने की मास्टरमाइंड है पाकिस्तानी आर्मी आसिम मुनीर, और ये सोहेल अफरीदी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। कैसे? आफ्टर फोरेंसिक एनालिसिस इट वाज कंक्लूडेड दैट द फेशियल फीचर ऑफ द पर्सन सीन इन प्रोफाइल पिक्चर वर फाउंड टू बी मैच्ड। अब ये कर क्या रहे हैं? 9 मई के कुछ वीडियो उठा रहे हैं और साबित करने में लगे हैं कि ये जो है
इस वीडियो में दिख रहा शख्स, तोड़ फोड़ कर रहा शख्स यही है। अब ये देखिए, ये सोहेल अफरीदी। अब यहां क्या लिखा है, आफ्टर फोरेंसिक एनालिसिस इट वॉज कंक्लूडेड दैट द फेशियल फीचर्स ऑफ द पर्सन सोहेल अफरीदी सीन इन प्रोफाइल पिक्चर वर फाउंड टू बी मैच्ड with the facial feature of the suspected person seen in the video। अब ये जो शख्स है, कहा जा रहा है ये प्रोफाइल मैच हो गया है, शक्ल मैच हो गई है, सबको पता है ये सोहेल अफरीदी हैं। और ये जो तस्वीरें हैं, कहा जा रहा है कि ये 9 मई की तस्वीरें हैं, जबकि सोहेल अफरीदी बार बार कह चुके हैं 9 मई की हिंसा में तो कोई तोड़फोड़ उन्होंने नहीं की थी। अब 9 मई की हिंसा में जो भी थे, आतंकवाद की धाराएं उन पर लगाई गई, मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल होगा। तो अब सोहेल अफरीदी को इमरान खान की तरह जेल में डालने की साजिश रच रहा है आसिम मुनीर, और यह भीड़ देखकर वो और बौखला गया है। वो चाहता है जल्द से जल्द सोहेल अफरीदी को जेल में डाल दें, वरना जो सैलाब है इमरान खान के समर्थन में वो सेना के खिलाफ बगावत में भी बदल जाएगा और फिर 1971 से बुरे हालात हो जाएंगे। इनफैक्ट मैंने आपको पाकिस्तान के कुछ इंटेलेक्चुअल और जो नवाज शरीफ के करीबी थे उनका भी स्टेटमेंट बताया है, जो कह रहे हैं कि 1971 से बुरे हालात हो चुके हैं पाकिस्तान में। अब अंत में एक चीज और, ये वीडियो देखिए, माफ कीजिएगा, ये सोशल मीडिया पोस्ट देखिए। इस पोस्ट में अल्ताफ हुसैन ने खुलकर अपील की कि जाओ MQM वालों, मुत्ताहिदा वालों, जाओ और सोहेल अफरीदी की रैली को हिट बनाओ। तो कराची में इतनी भीड़ जुटा लेना PTI की बेशक कामयाबी है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि अल्ताफ हुसैन के इस मैसेज का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कराची का बेताज बादशाह कोई है, अल्ताफ हुसैन। अभी बाहर रहकर, इंग्लैंड में रहकर किसी तरह MQM को चला रहे हैं। पाकिस्तान आने पर उनके बैन है, पाकिस्तान में उनकी तस्वीरें नहीं दिखाई जा सकती टेलीविजन पर। तो इन बंदिशों के बावजूद भी MQM है, अल्ताफ हुसैन है और MQM का जज्बा है। तो आज इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन यकीन मानिए PTI ने जो रैली कराची में कर दी है हिस्टोरिक है, और अब कुछ घंटों बाद पाकिस्तान से कोई भी बड़ी खबर आ सकती है। बड़ी मतलब बहुत बड़ी खबर। इस रिपोर्ट में इतना ही। टॉप सीक्रेट की रिपोर्ट पसंद आई हो शेयर करिएगा, और टॉप सीक्रेट सब्सक्राइब जरूर करिएगा।